नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:36 हैं और जैसे कि रोज स्टॉक सिलेक्शन के बारे में, आज मार्केट तो डाउनफॉल है न्यूज की वजह से, मार्केट बेरिश है। लेकिन स्टॉक सिलेक्शन करना है, जैसे कि मैंने आपको बताता हूँ कि ऑप्शन चैन से हमें एफएनओ स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना। मैंने कम से कम 1000 वीडियो के आसपास मेरा वीडियो पहुंच रहा होगा, और 1000 वीडियो में से कम से कम 700 वीडियो तो स्टॉक सिलेक्शन के टॉपिक पे ही है, और 700 वीडियोस में टॉपिक शायद सेम ही है। अगर कुछ चीज़ें हमें देखने में तो ईजी लगती है, सेम लगता है, लास्ट तक बने रहिए। तो हमें स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए ऑप्शन चेन का डाटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन अदर डाटा प्राइस सेक्शन लाइक न्यूज़, क्योंकि जो चीज़ें डाटा में है, अगर न्यूज़ पॉजिटिव है तभी डाटा पॉजिटिव होगा, और न्यूज़ नेगेटिव है तभी डाटा भी नेगेटिव होगा। तो स्टॉक सिलेक्शन करने का मेन फोकस क्या होता है, हमारा मेन टॉपिक क्या है स्टॉक सिलेक्शन पे जो हम बात करते हैं। स्टॉक सिलेक्शन का मतलब कि हमें एक ऐसे स्टॉक को पिक करना जो वन साइडेड हो, मतलब कोई ये ना कह सके 100% टारगेट देगा, लेकिन मैं ये 100% कह सकता हूँ कि अगर वो टारगेट नहीं देगा तो वो स्टॉप लॉस भी नहीं देगा। मींस अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको लॉस नहीं होगा, उसको बोलते हैं वन साइडेड, मतलब एक तरफा। एक तरफा का मतलब होता है कि अगर आप इस जगह पे एक सपोर्ट देख रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये मार्केट है इस जगह पे, ठीक है, और यहाँ से ये मार्केट आपने ट्रेड किया 15, मान के चलो ये रिलायंस से 1551 पे चल रहा है। अब आपने 1551 पे ट्रेड लिया और या आपका टारगेट है 1560, तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि ये स्टॉक या तो 1551 पे ही रहेगा या 50 पे रहेगा, या तो 1560 का टारगेट देगा, मतलब रिवर्स नहीं करेगा। तो मतलब वन साइडेड है। वन साइडेड स्टॉक के दो रीजन होते हैं। देखो, आपको सीपीआर और पीसीआर के बारे में मैंने समझाया, लास्ट तक बन रही, थोड़ा चार्ट ओपन होने देते। हाँ, तो वन साइडेड का मतलब था कि अगर हम किसी भी, अगर यहाँ पे हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि या तो ये स्टॉक इसी पे कंसोलिडेशन कर जाएगा या तो टारगेट दे देगा, दो में से एक चीज होगा। तो इसको समझने के लिए हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन या रेड, यानी बायर और सेलर, आपको पता है कि सीपीआर क्या होता है और पीसीआर क्या होता है। आज में ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे हम। पहले होते हैं हमारे, एक हम ऐसे समझते हैं, पहले एक मार्केट में दो लोग होते हैं, ठीक है, एक सेलर होते हैं, ठीक है, और एक कौन होते हैं हमारे, दूसरे होते हैं हमारे बायर, राइट, बायर। अब सेलर को ही हम क्या बोलते हैं, पीसीआर, पीसीआर, ठीक है, एंड और बायर को हम बोलते हैं क्या, सीपीआर। सीपीआर क्या होता है, हमारी मार्केट की स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है, मार्केट में क्या स्ट्रेंथ है ये बताता है, और सीपीसीआर बताता है हमारा कि मार्केट में डिमांड यानी सपोर्ट कहां पे है। तो सीपीआर और पीसीआर जब हम वन साइडेड स्टॉक पिक करने जाते हैं तो दो में से एक चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, बायर या तो सेलर। आज में ज्यादा डिटेल्स में हम ऑप्शन चैन पे नहीं चलते, हम सीधा स्टॉक सिलेक्शन पे चलते हैं, जैसे कि ऑप्शन सी है, ठीक है। पीसीआर एंड सीपीआर, आपको पता है वॉल्यूम चेकर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन अदर डाटा। वॉल्यूम चेकर के बारे में मैं बताता हूं बार बार कि वॉल्यूम चेकर ये होता है कि मार्केट में अगर बायर, मान के चलो आपको सीपीआर 2 एबव स्ट्रेंथ है, ठीक है, लेकिन क्या पता वो कल का बढ़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा हो, जरूरी नहीं ना कि हमें ये बताते कि आज कितने लोग एग्रेसिव एक्टिव हैं इस पे। एंड पी कॉन्ट्रैक्ट एंड सी कॉन्ट्रैक्ट, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 100% सी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन। अब कितने भी यहाँ पे बायर कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है तो कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हम देखें ना तो आज मार्केट तो वैसे बहुत ज़्यादा निगेटिव है, चेंजेस में देखें तो एनबीएफसी है एंड 100% है, लेकिन यहाँ पे देखोगे ना सेलर तो एग्रेसिव है बट बायर उतने एक्टिव है नहीं। और पीसीआर तो 3 एबव स्ट्रेंथ, 2 एबव चल चुका है, 88% है इसमें। डिक्सॉन आईओसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, 1.32, एक ये मिला 0.3। दाल भारत है, दाल 85% कॉन्ट्रैक्ट। एक चीज मिला है, देखो इसमें जो पीसीआर है ना 0.97 का है, ठीक है, 3 एबव स्ट्रेंथ है, 12 पॉइंट चला है एंड 0.62% चला है, ठीक है। वो 2% बायर आज के दिन आए, 24% सेलर आज के दिन ऐड हुए हैं, 85% कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, मतलब 15% थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी के क्लोज है। अब क्या हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं कब, अगर हम उसको चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट में देखें, यानी बायर में देखें। बायर तो उतने ज्यादा नहीं बढ़े हैं लेकिन सेलर अच्छा बढ़े हैं जिस हिसाब से हमने देखा। तो यहाँ पे देखोगे ना तो हमेशा मैं क्या बोलता हूँ, 940 के बाद का डाटा के देखो, तो यहाँ पे हाँ 940 के बाद का डाटा अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है। पहले तो डाउन जा रहा था लेकिन 10:57 से मार्केट में बढ़े हैं। अब हम सीपीआर की बात करते हैं तो बायर तो 940 के बाद का देखे तो ना कंसोलिडेशन फेज में है, यहाँ पे कोई खास है नहीं ट्रेड कर सकते इस पे। बायर एग्री, यहाँ पे भी देखो ना बायर उतने नहीं है, मात्र 2% बायर ऐड हुए, वो भी घट गए, तो बायर तो उतने है नहीं। और पॉलीकैप 72, 2 एबव स्ट्रेंथ है, 93% बायर आज के दिन ऐड हुए हैं, और 1.13% सेलर, 85% कॉन्ट्रैक्ट इसमें भी है। तो इसमें ये है कि बायर आज के दिन, मतलब बस में पैसेंजर जो बैठे हैं आज के दिन सबसे ज्यादा बैठे हैं। तो पॉलीकैप की बात करें ना हम, अगर मैरिको भी है लेकिन यहाँ पे पीसीआर चेकर में तो सेलर डाउन है, तो पॉलीकैप में, और 85%, 100% तो कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन नहीं है बट 85% ग्रीन है। 100% ही हमें देखना चाहिए, बट आज मार्केट इतना बेरिश है, और बेरिश मार्केट में बुलिश ट्रेड ढूंढ रहे हैं, ये भी तो सोचो।
940 का लगा रहे हैं, तो यहाँ पे ये लगा रहे हैं चलो बायर तो एग्रेसिव है, बाइंग आई है, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन करा और इसके बाद बायर थोड़ा सा बढ़े हैं। यहाँ पे देखो बायर थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पीसीआर ट्रेंड के। तो पीसीआर तो थोड़ा सा ऊपर गए हैं और उसके बाद डाउन आ रहे हैं। बायर एक्टिव हैं, एक बार उतने ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक बार इसमें देखें ना पॉलीकैब में ना, नहीं पॉलीकैब में एक तरफा स्टॉक तो हम नहीं बोल सकते कि एक तरफा है, मतलब बोली जा सकता है लेकिन रिवर्स भी करने के चांसेस हैं। तो एक तरफा इसको हम ऐसे स्टॉक को नहीं बोलेंगे जो स्टॉक मीन्स बहुत ज़्यादा या तो स्ट्रेंथ हो या तो बहुत ज़्यादा डिमांड हो। 100% कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन होना। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, लेकिन इसमें वॉल्यूम चक्कर में देखें तो बायर, इसमें कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, उसमें वॉल्यूम देखो ना, यहाँ पे बायर सारे के सारे डाउन है, सारे के सारे डाउन। कैसे ट्रीट कर सकते हो आप? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। 50 बायर तो किसी में इंटरेस्टेड है ही नहीं है बाइंग करने के लिए। 100% कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन सारे में देखो ना, सी कॉन्ट्रैक्ट में देखो तो 100% है, 100% है, कोई मिल ही नहीं रहा। यहाँ पे देखो अगर आपको बीपीसीएल में बायर मिल रहे हैं तो सेलर डाउन है, लेकिन 100% है, लेकिन 367 रुपए। और पीसीआर तो भी बहुत डाउन है। हमें वन साइडेड स्टॉक, और वन साइडेड ये सारे स्टॉक होते नहीं है। एंड नेस्ले इंडिया है एक, मान 95% बायर है, ठीक है, सी कॉन्ट्रैक्ट में, एंड 3% का आई थिंक से चेंजेस नहीं, 3% सेलर ऐड हुए हैं, 15% बायर आज के दिन ऐड हुए हैं, और 3.25% 3 एबव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। अब अगर हमें ट्रेड करना है, बस इसमें हमें चेंजेस डाटा सही हो जाए, क्योंकि बायर तो ऐड हुए, सेलर उतने नहीं। अब अगर हमें ट्रेड करना है तो इसमें स्ट्रेंथ बहुत है, वन साइडेड हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले हमें ऑयल लाइनर पे देखते पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि चलो सेलर तो कंटिन्यू एग्रेसिव है, एंड बायर की बात करें तो 940 के बाद का डाटा देखे तो बायर हैं, मीन्स ऊपर गए फिर नीचे आए, फिर शायद एग्रेसिव बाइंग है। लेकिन रीजन क्या है ना, देखो एक्चुअली में जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है ना, तो बायर का जो लाइन होती है, ग्राफ होती है, थोड़ा बहुत डाउन भी आता है ना, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। नेस्ले इंडिया में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पे देखोगे ना, तो सीट्स में अगर हम देखें तो नेस्ले इंडिया में ना 95% कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है। तो अभी हमने नेस्ले इंडिया का ऑप्शन चयन नहीं देखा है, एक बार देख लेते हैं। देखो एग्जैक्टली ये मात्र 5%, एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हल्का सा क्लोज हुआ, ये बाकी पूरा का पूरा 100% कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है ही है। 5000 एंड 1500, 3 गुना ज़्यादा है बायर। 14 सेलर 14,000 एंड 4,000। जस्ट 1 मिनट। नेस्ले इंडिया में सेलर तो हमने देखा ही नहीं है, सेलर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। सेलर इतने ज़्यादा एग्रेसिव हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होने के बावजूद थोड़ा सा रिस्की है। सेलर बहुत ज़्यादा है, कॉल सेलर, ये इसको जाने नहीं देंगे ऊपर अगर बायर एक्टिव होंगे तो। लेकिन हम रिस्क ले सकते हैं। देखो आज के दिन ना, या तो आप ट्रेड ले लो या तो आप रिस्क ले लो। इसको मैं वन साइडेड नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बट इसमें ट्रेड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। 15% बायर आज के दिन ऐड हुए हैं। लेकिन देखो ये सी स्टॉक क्या है, इसमें स्ट्रेंथ जो है, मतलब अगर मैं आपको पूछूं कि आप भागना चाह रहे हो, ठीक है, बहुत तेजी से आगे को, बट आपको कोई पकड़ के रखा है, तो आप देखने में लोगों को तो लग रहा है कि आप एक ही स्थान पे हो, बट आपके अंदर क्षमता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं। तो सेम ऐसे स्टॉक है, क्षमता तो इसके अंदर बहुत है आगे जाने के लिए, बट सेलर जो कॉल सेलर क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो अगर हम इस पर ट्रेड करेंगे भी तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं। अगर हम इसको ट्रेड करेंगे तो हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें ना, तो हॉरिजॉन्टल जोन हमारा फिर ये वाला होगा। तो एक चीज ये है कि हाँ, स्ट्रेंथ बेरिश नहीं है तो रिवर्स तो नहीं करेगा, इतना तो कंफर्म है। देखो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है भाई, बस में क्या है, बस वहीं जाएगी जहां उसके ज्यादा पैसेंजर होंगे। अब इसमें इतने ज्यादा पैसेंजर आगे जाने के लिए बैठे, तो वो नीचे जाके रिवर्स करेगा, क्यों ही करेगा। तो अगर हमें इसमें ट्रेड करना है तो हमें बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं, क्योंकि कॉल सेलर बहुत ज़्यादा है। तो गैन कैलकुलेटर हमें ओपन करना होगा। हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस है हमारा, हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस है वो है 1241 रुपये 85 पैसे, 1241 रुपये 85 पैसे। तो कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहने 1242 पे जाएगा, तो बाई करके 1250 का टारगेट लेना। तो 1242 पे तो है 1250 का टारगेट, ये वाला। क्या लगता है? मुझे ये लगता है ना कि थोड़ा सा आज डाउट है, बट रिस्क लेना चाहिए इसमें, क्योंकि वन साइडेड है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, और कोई स्टॉक में आज ट्रेड नहीं कर सकते हो। बोली स्टॉक है ही नहीं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि वन साइडेड है, एक तरफा स्टॉक ढूंढना आज के दिन बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि पूरा मार्केट नेगेटिव है, तो आप पॉजिटिव तरफ जा रहे हो, मीन्स आप बहाव के विपरीत जा रहे हो, तो आपको मशक्कत करना ही पड़ेगा। बट हमने फिर भी एक धूल निकाला है, बट मुझे कॉन्फिडेंस है कि इसको जाना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है। लेकिन सेलर 14,000 एंड 4,000, आप 3 गुना से ज्यादा कॉल सेलर बैठे हैं।
तो इसको दबाव तो बनाएंगे, लेकिन दबाव जरूर बनाएंगे तो सेलर का काम है रोकना ऊपर जाने से, उनको मार्केट को नीचे ले जाना नहीं। तो अगर सेलर यहाँ जीतते भी हैं, मीन्स अगर कॉल सेलर जीत भी जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक को क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोलिडेशन ही तो करा सकते हैं, नीचे तो गिराएंगे नहीं। तो चलो एक देखते हैं, इस पे मैं ट्रेड लेता हूँ, लास्ट तक बने रहिए, 42 पे है ना, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली नेस्ले इंडिया मैंने 200 क्वांटिटी बाई किया है, 49,888 रुपए का फंड लगा है, बहुत बड़ी। आज मैंने 60,000 के मैंने मिनिमम ही रखा है, 50,000 के नीचे ही फंड रखा 49,000 का, क्योंकि यहाँ पे मुझे मार्केट में लग रहा है कि थोड़ा सा आज उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सेलर को देख के। बट बात करें टारगेट की तो 42 चला है ना, 200 है, 42 600, ये 6 पॉइंट ये वाला टारगेट मिल जाता है ना, तो पोजीशन में कट कर दूंगा गैन के हिसाब से, तो 50 तक मार्केट जाएगा, बट 50 तक तो मैं नहीं रखूंगा, मुझे इसलिए ट्रेड ले रहा हूँ कि शायद एक तरफा हो। तो लास्ट तक मैंने वेट करते हैं। सो फाइनली अभी 2 बज रहे हैं और मार्केट में टारगेट तो नहीं दिया, थोड़ा बहुत नीचे आएगा ही, क्योंकि गैन कैलकुलेटर का रिस्क जोन था हमारा 33 का, 33 तक तो नहीं है नेस्ले इंडिया में, लास्ट 34 तक ही आया है, तो एसएल जोन 33 के नीचे का था ही, 35 तक ही आया है, और ज्यादा नहीं होगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे, बट एक तरफा ही है, मतलब कह सकते हो कि या तो इसी जोन पे कंसोलिडेशन करके क्लोजिंग देगा या तो टारगेट देगा। टारगेट की उम्मीद तो अब है नहीं, लेकिन 1 घंटा अभी भी रुकते हैं कि अगर 2-4 पॉइंट भी ऊपर चला जाए तो फिर थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट में आएंगे, वेट करते हैं। सो फाइनली अभी 2:49 है, 11 मिनट और होल्ड रखेंगे। जैसे मैंने एक चीज आपको बोला था कि देखो, एक चीज आपको पता ही होगा कि ट्रेड जो लेता हूँ वन साइडेड होता है। जैसे गैन कैलकुलेटर का ये था कि लास्ट लो 33 तक जा सकता है, 35 तक गया था, तो जैसे मैंने 2 बजे आपको बोला कि 1 घंटे रुक सकते हैं, तो अभी 44 चल रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, अभी 49 है, तो 3 बजे तक रुकेंगे, 10 से 15 मिनट और फिर जो भी मिल रहा होगा लेके निकलेंगे। सो फाइनली 2:56 है और पोजीशन में यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करता हूँ, ज़्यादा देर तक वेट करना नहीं है, जो भी मिल रहा है पोजीशन कट कर रहे हैं, और लास्ट में आपसे मिलता हूँ। सो फाइनली पोजीशन मैंने कट किया एंड यहीं पे 42.93 के आसपास पैसे, और यहाँ पे सेल करते तो 45 तक लास्ट हाई गया, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट निकले जो भी था मार्केट में ना, प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, क्योंकि मार्केट में अगर कॉन्ट्रैक्ट बात करें तो 0.30 सेलर बहुत ज़्यादा मार्केट में है। देखो एक चीज़ मैं क्यों बोला कि मार्केट या तो कंसोलिडेशन करेगा या तो टारगेट, पहली बात तो मार्केट में सबसे ज़्यादा कौन है, सेलर, यानी कॉल्स, यानी मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले, ठीक है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ क्या है, मतलब एक बस है और उसमें सबसे ज़्यादा पैसेंजर बैठे हैं आगे जाने के लिए, बट उसको रोकने वाले भी ज़्यादा है, तो मार्केट मशक्कत कर रहा है ऊपर जाने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ रिवर्स करने के लिए है ही नहीं है, बिल्कुल वो रिवर्स कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। जा क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि सेलर बायर बहुत ज्यादा है। तो लास्ट तक बने रहिए। सॉरी, तो जैसे मैंने बोला ना कि स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होगा तो मार्केट क्या करेगा, या तो कंसोलिडेशन करेगा या तो टारगेट देगा। अगर यहाँ पे बायर जीत जाते हैं, मींस उनका स्ट्रगल ज्यादा था, बायर स्ट्रगल कर रहे थे मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कह सकते हो सेलर का दबाव ज्यादा था। अगर सेलर का दबाव हल्का भी कम होता तो बायर की स्ट्रेंथ बहुत थी, तो रेजिस्टेंस तोड़ के मार्केट ऊपर निकल जाते। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलर ने पूरा दबाया, लेकिन लास्ट टाइम पे बायर ने एग्रेसिव बाइंग की, बट फिर टाइम तो ज्यादा है नहीं, लास्ट टाइम पे तो और ज्यादा बाइंग आएगी नहीं, तो कुछ नहीं, लॉस प्रॉफिट नहीं तो लॉस भी नहीं। तो स्टॉक सिलेक्शन करने का मतलब, कोई आपको कह रहा है कि आप रोज एक स्टॉक सिलेक्ट करके रोज कमा सकते हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि आप ऐसा कुछ सिलेक्ट कर रहे हो कि हाँ आपके फेवर में नहीं आए तो आपके अगेंस्ट भी ना जाए। अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो 7 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो 3 ट्रेड 2 ट्रेड आपके फेवर में ना जाए, तो वो कंसोलिडेशन कर रहे हैं, मतलब आप जिस प्राइस में खरीद रहे हो वही कॉस्ट टू कॉस्ट रहे आपका। तो बाकी धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आप रिक्वेस्ट नेचर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सीखना है A to Z सारी चीजें, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक एसआईपी, ETF एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, फंडामेंटल, A to Z सारी चीजें, तो आप जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर।